नीचे से पालकी में से रहुगण बाहर निकला तो बड़े गुस्से में, लेकिन देखे जैसे सामने देखा कि जो व्यक्ति उसने जोत रखा है उसके कांधे पर एक मोटा सा जनेऊ पड़ा हुआ है। अब जनेऊ को देखते ही उसने हाथ जोड़ लिए, महाराज मुझसे अगर कोई गलती हो गई मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपसे अपशब्दों का प्रयोग किया। आप देखने से तो कोई ब्राह्मण नजर आते हो और मुझसे ये भूल हो गई कि किसी ब्राह्मण को जोता। बोले राजन, एक तरह से आप समझो कि भगवान ने हमें फरिश्ता बना के भेजा है आपके लिए। हम जानते हैं आपका राजपाट बहुत कुशल चल रहा है, लेकिन आपके हृदय में अभिमान प्रकट हो चुका है और ठाकुर जी ने हमें उस अभिमान को दूर करने के लिए भेजा है। हमारे भरत जी उपदेशक बन गए और भरत जी ने बहुत सुंदर सा उपदेश राजा रहुगण को किया और उपदेश सुन करके रहुगण उसके अंग अंग स्फुरत हो गए, खुश हो गया और भरत जी के चरणों में वंदन किया। उसके बाद अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, एक ब्राह्मण हो सकता है क्या? तो सुखदेव जी कहने लगे क्यों नहीं हो सकता। एक पंडित जी थे अजामिल नाम के, बहुत विशिष्ट पंडित थे, कर्मकांड के विशेषज्ञ थे, भगवान के चरणों में विशेष ध्यान लगाया करते थे। उनकी एक पत्नी थी, बहुत सुंदर परिवार उनका चल रहा था महाराज। एक बार की बात है कि पंडित जी अपने यहाँ पर नित्य प्रति हवन किया करते थे। तो हवन के लिए पर जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए उन्होंने देखा कि एक वैश्या एक पुरुष के साथ, उस वैश्या को देख करके ब्राह्मण देव का जो हृदय था उसमें विकृति आ गई, मोहित हो गए और जाकर के उस वैश्या के पास बोले कि देवी तुम हमारे साथ हमारे यहां चलो। वैश्या को साथ ले आए। जैसे घर पर आए उनकी बूढ़ी माँ भी दिखी, घर पर उनकी पत्नी भी दिखी, उनका छोटा सा बच्चा भी दिखा। वैश्या ने पूछा ये कौन है? बोले ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है। बोले महाराज पहली बात तो ये कि मुझे अपने साथ रखना चाहते तो इनको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन वैश्या पर मोहित थे, वैश्या की बातों में आकर के उन्होंने अपने परिवार को बाहर निकाल दिया और खुद वैश्या के साथ रहने लगे। और महाराज अपने जीवन को भगवान की ओर से एकदम मोड़ दिया। कहा तो अभी तक वो ब्राह्मण भगवान का पूजन करता था, अपने नित्य प्रति होम करता था, संध्या वंदन करता था, भगवान के नाम की मालाओं को जपता था। आज वही ब्राह्मण अपने माथे पर काली पट्टी बांध करके आधी रात में निकल जाता है और चोरी करके डकैती करके लाता है और उस वैश्या का पोषण करता है। एक बार की बात कि कुछ संत अयोध्या के लिए जा रहे थे अपनी टोली बनाकर, और भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे। उनको अजामिल पंडित जी के यहाँ पर उनके गांव में उनको चलते चलते रात हो गई। तो संतों के बीच में जो महंत थे, एक मुख्य थे, उन्होंने गांव के किसी व्यक्ति से पूछा यहाँ पर कोई ऐसे पंडित जी हैं जो भगवान के भक्त हो, कोई ब्राह्मण का घर हो तो हमें बताओ, हम रात को ठहरना चाहते हैं। किसी व्यक्ति ने विनोद में कह दिया हाँ है ना, अजामिल पंडित जी हैं। बोले अच्छा हमें उनका घर बता दोगे? अब वो सारे संतों की मंडली अजामिल पंडित जी के यहाँ पहुंच गई।
वहां जाकर के दरवाजा खटखटाया तो अंदर से वैश्य बाहर निकल के आई। उसने पूछा, हाँ कहिए महाराज क्या बात है? बोले पंडित जी कहां पर है? वैश्य ने कहा, महाराज पंडित जी किसी ने आपको गलत पते पर भेज दिया है महाराज। वो जो पंडित जी थे वो पहले थे, अब वो पंडित जी नहीं रहे। अब तो वो चोरी करते हैं और चोरी के लिए ही गए हुए हैं। बोले महाराज मुझे आप सेवा बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? आप मैं तो किसी ने बताया था आज हमें पंडित जी का मकान है, हम सोच रहे थे कि रात का विश्राम आप ही के यहाँ हो जाता। तो वैश्या ने कहा, महाराज रही बात विश्राम की, आप बाहर विश्राम कीजिए और एक काम करते हैं, मैं भोजन की सूखी सामग्री आपको लाके दे देती हूँ और आप प्रेम से पाओ और बना के पाओ। महाराज जी उस वैश्या ने अपने घर से सूखी सामग्री लाई और संतों को दे दी। संतों ने अपना चिमटा और त्रिशूल वहीं उसके गाड़ दिए और बैठ करके भगवान का भजन होने लगा। एक जगह भगवान के भोग का निर्माण होने लगा और महंत जी के सामने श्री ठाकुर जी का भोग आया और भगवान को भोग लगाने लगे महंत जी। और सारे संत मिलकर के आज उस अजामिल के दरवाजे पर बैठ करके भोजन पा रहे हैं। और जैसे तभी अर्धरात्रि में अजामिल काली पट्टी अपने माथे पर बांध करके आ गए, हाथ में नंगी तलवार लगी हुई। अजामिल ने देखा मेरे घर के दरवाजे पर ये संत मंडली कैसे आते, चिंगाड़ कर दिया, किसने पूछ कर रुके हो यहाँ? संतों ने पूछा, महाराज अजामिल आ। बोले हाँ मेरा नाम है, तो रुके हो? बोले हमने तो सुना था ये पंडित जी का घर है, हमें क्या पता था आप वाकई में चोर हो। बोले सुनो, अब आ गए तो चैन से खा लो और खाते ही तेज निकल जाना यहाँ से। बोले महाराज आपके यहाँ भोजन कर रहे हैं, कुछ दक्षिणा तो दे दो विदाई के समय। तो अजामिल कहने लगा, महाराज ये शुक्र मनाओ कि तुम्हारे लाठी डंडा हमने छीने नहीं है, यही आपके लिए बहुत बड़ी दक्षिणा है, वरना ये भी आपके पास नहीं बचते। संत ने कहा चिंता न करो, हम आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं। बोले फिर क्या चाहिए? कहते हैं कि अब तुम्हारे घर में जो संतान हो उसका नाम आप विष्णु रख देना। और प्यारे अजामिल ने भी कह दिया ठीक है महाराज रख दूंगा, जाओ। संतों ने भोजन खाया, भगवान को प्रणाम किया, स्थान को प्रणाम किया और वहां से पुनः अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। अजामिल के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम संतों के कहने पर उसने विष्णु रख दिया। और महाराज जिस समय उसका अंत समय आया तो यमराज के दूत उसको लेने के लिए आ गए। और यमराज के दूत जैसे अजामिल ने देखे तो कुछ ही दूरी पर उसका बेटा खेल रहा था। अपने बेटे को आवाज लगाने लगा, विष्णु मुझे बचाओ, विष्णु आके मुझे बचाओ, देखो मुझे कोई लेने आया है, मुझे ये लोग मार देंगे, मुझे आके बचाओ। लेकिन ये तो आवाज लगाना था अपने बेटे को, लेकिन ये आवाज भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंच गई और वहां से भगवान के पार्षद अजामिल को लेने के लिए आ गए। लेकिन भगवान के पार्षदों ने देखा पहले से ही यमराज के दूत खड़े हैं। यमराज के दूतों ने देखा ये चमकीले से कहां से आ गए। यमराज के दूतों ने कहा इसको हम ले जाएंगे।
बोले नहीं, इसको तुम नहीं ले जाओगे, इसको हम ले जाएंगे। बोले तुम कैसे ले जा सकते हो, इसने सारी जिंदगी तो पाप किया है, इसने चोरी की है, अपराध किया है, इसको तुम कैसे ले जा सकते हो? ठीक है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि शास्त्र कहते हैं कि मरने वाला अंत समय मरण कर ले, उसको वही योनि प्राप्त होती है। इसने भगवान विष्णु का नाम लिया है, इसने कहा है विष्णु मुझे आके बचाओ, और भगवान विष्णु की आज्ञा पा करके हम यहाँ आए हैं। यमदूत ने कहा महाराज इसने उन विष्णु का नाम थोड़ी लिया था, विष्णु का नाम लिया था। लेकिन महाराज रामचरितमानस कहती है कि भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल जसी दशा हो। भगवान का नाम आप भाव से लेते हो, कुभाव से लेते हो, अभाव से लेते हो, जिस भी भाव से लेते हो, लेकिन नाम तो लेते हो ना।